आज से पहले आपने केवल टेंस के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइम एंड टेंस। आपको पता नहीं कि टाइम होता क्या है। जैसे मैं आपके सामने ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो दोस्तों, जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो गा वी के आधार पर नजर लगाते हैं कि ये फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इसी की जगह दूसरा सेंटेंस लिख दूं, टेस्ट मैच कल शुरू हो रहा होगा, तब हम इसमें क्या अंदाजा लगाते हैं कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा नहीं, बल्कि टेस्ट मैच कल शुरू हो रहा है। तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लगता है, लेकिन कल हमें ये शो करता है कि ये फ्यूचर है। तो इसी को बोलते हैं टाइम। कि टाइम का मतलब होता है कि टाइम, द टाइम वर्ड इज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। कि किसी वाक्य को पढ़ के जो उसका अर्थ निकलता है वो टाइम को शो करता है, जबकि द वर्ड टेंस इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। टेंस जो कि है वो किसी भी वाक्य की स्ट्रक्चर को शो करता है। जैसे यहाँ पर टेस्ट मैच कल शुरू होगा में हम जनरली इसका अर्थ पढ़ के कल के माध्यम से निकाल सकते हैं कि ये फ्यूचर का है। लेकिन इसमें भी टाइम तो फ्यूचर का है, लेकिन अगर सेंटेंस के आधार पर हम पहचान के आधार पर अगर हम बात करते हैं कि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लग रहा है, जबकि ये फ्यूचर का सेंटेंस लग रहा है। तो दोस्तों, टाइम का मतलब होता है द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, जबकि टेंस का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। तो दोस्तों, ये गा ये के आधार पे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कौन सी टेंस का है। तो आज मैं आपको इसी कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए, अगर आपके पास नोटबुक है और पेन है तो। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड टेंस shows structure of sentence. So friends, time shows the meaning of sentence and tense shows the structure of sentence. यही एक मेन डिफरेंस है जो टाइम और टेंस को अलग अलग करता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके सामने एक सस्पेंस छोड़ रहा हूं। अगर आप उस सस्पेंस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बड़े ध्यान से देखिए, और यदि आप उस सस्पेंस को पहचानने में सफल होते हैं तो आप बहुत ही जीनियस हैं, और उस सस्पेंस को आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका सस्पेंस सही हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेके उस सस्पेंस के बारे में क्लियर करूंगा। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको बेल आइकन प्रेस करने से उसका तुरंत नोटिस मिले और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात थी टाइम शोज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अब दोस्तों, हम बात करते हैं टेंस की। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस से हमारा मतलब क्या है। टेंस, द वर्ड टेंस का मतलब है फॉर्म ऑफ द वर्ड, फॉर्म ऑफ द वर्ड। टेंस कंसर्न विद फॉर्म ऑफ द वर्ड। फॉर्म ऑफ द वर्ड आपका जाना हुआ है कि एक फॉर्म ऑफ द वर्ड 5 तरह की होती है। दोस्तों, जनरली हमने फॉर्म ऑफ द वर्ड 4 तरह की पढ़ी है, लेकिन फॉर्म ऑफ द वर्ड 5 तरह की होती है। जैसे V1, V2, V3, V4 एंड V5। जैसे हम एक वर्ड का एग्जांपल लेते हैं गो। ये एक वर्ड है, गो मींस जाना। अगर हम इसका सेकंड फॉर्म देखते हैं तो होता है वेंट, थर्ड फॉर्म देखते हैं तो होता है गोन, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगता है, मींस गोइंग। एंड जब वर्ड फिफ्थ फॉर्म जो होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या पीएस का ऐड होता है, मींस गोस। अगर मैं दूसरी फॉर्म इसी का एक एग्जांपल लेता हूं, वो है कट।
कटिंग एंड कट्स। दोस्तों एस या ईएस तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, जबकि एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों ये थी बात वर्ब्स की। अब जब टेंस की हमने बात की है तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में डाउट क्लियर करना जरूरी है कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले टाइम और टेंस की प्रकार के बारे में बताता हूँ कि टाइम और टेंस होते कितने प्रकार के हैं। दोस्तों ये है टाइम होते हैं 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड टेंस होते हैं 2 प्रकार, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्रेंड्स ये सुन के आपके मन में एक हलचल सी हुई होगी कि हमने तो टेंस 3 प्रकार के पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जबकि यहाँ पर हमें 2 ही प्रकार के टेंस हो रहे हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो फ्रेंड्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने अब तक 3 प्रकार के टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बल्कि जबकि मैं आपको 2 बता रहा हूँ कि प्रेजेंट और पास्ट। दोस्तों फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, हालांकि आपने किताब में पढ़ा है, मैं गलत नहीं बता रहा, लेकिन फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो इसमें हमने फ्यूचर टेंस इसलिए डिफाइन नहीं किया कि लास्ट में गा, गे और गी आ रहा है, जबकि हमने वर्ड के मीनिंग को देख के, सेंटेंस के मीनिंग को देख के ये डिफाइन किया था कि ये फ्यूचर टेंस का हो सकता है। और दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था, यदि वो टेस्ट मैच कल शुरू हो रहा है तो वो एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जबकि उसमें जो टाइम है वो फ्यूचर का ही है। दोस्तों अभी ये 1 सेकंड जो गुजरी वो पास्ट है और 1 सेकंड जो आने वाली है वो फ्यूचर है, मतलब प्रेजेंट का कोई रोल नहीं है, लेकिन हम जो फ्यूचर है उसको प्रेजेंट में ही काउंट करते हैं। तो इसको अगर मैं बनाऊं तो टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, ये इसका इंग्लिश बनता है। सो फ्रेंड्स टाइम 3 प्रकार के होते हैं, कि टेंस 2 प्रकार के होते हैं। और ये सारे डाउट्स मैं आपके अभी क्लियर करता हूँ पूरे। आपके डाउट्स सब क्लियर होंगे तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोई गारंटी नहीं ले सकता। जैसे मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता हूं जो कि है V1। इसको बोलते हैं अपन प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब से मेरा मतलब है कि ये जो वर्ब का रूप है ये प्लूरल है, अर्थात इसका यूज केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जा सकता। अगर इसका यूज हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है तो इसके लिए हमें इसमें एस या ईएस ऐड करना पड़ता है। जैसे गो है, अगर मैं इसको किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज में लूं, जैसे कि यू है, यू गो टू स्कूल, लेकिन इसको मैं किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही के साथ यूज में नहीं ले सकता। अगर मुझे इसे ही के साथ में यूज में लेना है तो इसका मुझे सिंगुलर वर्ब बनानी पड़ेगी जो कि है गोज, ही गोज टू स्कूल। दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। तो दोस्तों ये एक प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब ये केवल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये एक प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, जबकि हमने टेंस का मतलब बताया था कि टेंस कंसर्न विद फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये एक प्रेजेंट फॉर्म है, मींस फ्यूचर फॉर्म नहीं है, तो ये फॉर्म फ्यूचर में अप्लाई नहीं होगी। जबकि हम विल के साथ में केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन ये फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म ही है, फ्यूचर फॉर्म नहीं। बात करते हैं फॉर्म की सेकेंड रूप की, जो कि है V2। दोस्तों ये है
पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल। दोस्तों ये एक ऐसी वर्ब है जिसको हम सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि इसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, ही went to market, you went to market। दोस्तों दोनों ही कंडीशंस में हमने वेंट मतलब सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म का यूज किया है, जबकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और यू प्लूरल सब्जेक्ट है। दोस्तों ये वर्ब ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट के साथ कंबाइनली यूज में आती है। दोस्तों ये पास्ट फॉर्म है, मींस यहाँ पे फ्यूचर का कोई कंसेप्ट नहीं है, मींस वी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ये पास्ट फॉर्म है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि टेंस कंसर्न विद फॉर्म ऑफ दी वर्ब, जबकि ये पास्ट फॉर्म है, फ्यूचर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अब बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं अपन परफेक्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और ये भी नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल, मतलब इसका यूज भी सभी सब्जेक्ट के साथ समान रूप से किया जाता है। दोस्तों जैसे मैं लेता हूं आई हैव gone to school, she has broken a pencil। So friends, ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं उसमें मैंने एक ब्रेक की थर्ड फॉर्म, एक गो की थर्ड फॉर्म लिखी है। फ्रेंड्स हैज या हैव ये एक एक्सिलरी वर्ब है, मतलब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो दोनों ही सब्जेक्ट के साथ कॉमन रूप से यूज की है, जैसे कि गोन और ब्रोकन, आई एंड शी दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है जबकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि हमने दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। सो फ्रेंड्स ये वर्ब भी नो सिंगुलर नो प्लूरल है और ये है परफेक्ट फॉर्म, तो यहां पे भी फ्यूचर का कोई रोल नहीं है। अब बात करते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बारे में, जो कि है आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड नो सिंगुलर नो प्लूरल। दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब है कि ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है। आई एम गोइंग टू जयपुर, एंड सेकेंड एग्जाम्पल में लेता हूं मैं, ही इज गोइंग टू जयपुर। फ्रेंड्स दोनों ही कंडीशन में हमने अलग अलग सब्जेक्ट का यूज किया है, आई एंड ही। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब के फोर्थ फॉर्म का कॉमन रूप से यूज किया है। एंड इज ये एक एक्सिलरी वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी वर्ब का दोनों तरफ कंबाइंड हो है और ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो यहाँ पे भी फ्यूचर का कोई रोल नहीं है। बात करते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में, V5। दोस्तों V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है जिसमें एस ए एस फॉर्म कहते हैं। फिफ्थ फॉर्म नो ओनली सिंगुलर, ओनली सिंगुलर, इसको केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज किया जाता है। ही गोज टू अलवर, ये एग्जांपल है, ही गोज टू अलवर। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। दोस्तों वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है और उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें एस या ईएस का ऐड करते हैं।
तो तब ये सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दोस्तों ऐसे इंग्लिश फॉर्म है ओनली सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी फ्यूचर का कोई रोल नहीं है। तो मैंने आपको डिफाइन किया है कि फ्यूचर टेंस मतलब टेंस की हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो है वर्ड टेंस कंसर्न विद स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर मींस फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्ट्रक्चर मींस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब के पांचों फॉर्म्स में फ्यूचर की स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है। सो फ्रेंड्स, इससे ये डिसाइड होता है कि टेंस केवल दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस का कोई रोल नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कुछ खास बताना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो में एक सस्पेंस छोड़ा है जो कि आपको ढूंढना है। वो सस्पेंस आपको तभी मिलेगा तब आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। दोस्तों ऐसे ही कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स प्लीज सस्पेंस को ढूंढने का प्रयास कीजिए और अगर आपको मिल जाता है तो कमेंट में मुझे बताइए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।